नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवेश और आप सुन रहे हैं हमारे पॉडकास्ट का एक और एपिसोड। आज का विषय सच कहूं तो थोड़ा भारी है। 12 जून 2025। ये तारीख शायद ही कोई भूल पाएगा जिसने उस दिन की खबरें देखी हों। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद अचानक हादसे का शिकार हो गई। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था और मैं हमेशा सोचता हूं इतने बड़े विमान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। खैर, विमान सीधा बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से टकरा गया। हादसे में 241 यात्री और 19 जमीनी लोग, यानी कुल 260 से ज्यादा जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गईं। और आप सोचिए, एकमात्र जीवित व्यक्ति एक ब्रिटिश नागरिक जो इत्तेफाक से आपातकालीन निकास के पास बैठा था। कभी कभी किस्मत भी अजीब खेल खेलती है। शुरुआती रेस्क्यू टीम्स ने उसे निकाला और बाकी सब, मैं सोच भी नहीं सकता कि उन परिवारों पर क्या बीती होगी। हादसे के तुरंत बाद जो हुआ वो भी कम हैरान करने वाला नहीं था। सिविल अस्पताल और बीजे मेडिकल कॉलेज के 250 से भी ज्यादा डॉक्टरों को तुरंत इमरजेंसी के लिए बुलाया गया। मैं खुद उस वक्त अहमदाबाद में था और एक पल के लिए पूरा शहर जैसे रुक गया था। मुझे याद है, मैंने डॉक्टर कविता राव से बात की थी। वो उस दिन मेडिकल रिस्पांस की कोऑर्डिनेटर थीं। उनका कहना था, हमारे पास वक्त बहुत कम था और घायलों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरू करें। ऐसे हालात में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है प्राथमिकता तय करना। किसे पहले देखना है, किसे बाद में। और मैं मानता हूं ये कोई किताबों में पढ़ा हुआ फॉर्मूला नहीं है, ये हर बार अलग होता है। इस हादसे ने हमें सिखाया कि मास कैजुअल्टी सिचुएशन में सिर्फ मेडिकल नॉलेज नहीं बल्कि टीम वर्क और त्वरित निर्णय सबसे अहम होते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि बस यहीं सब खत्म हो गया, तो नहीं। 14 जून 2025 को एक और घटना हुई। दिल्ली से वियना जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट ने उड़ान भरते ही अचानक 900 फुट की गिरावट ले ली। शुक्र है इस बार कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यात्रियों के लिए वो पल मैं सोच भी नहीं सकता कितना डरावना रहा होगा। इन दोनों घटनाओं के बाद देश भर में एक सवाल उठने लगा, क्या हमारी एविएशन सेफ्टी वाकई उतनी मजबूत है जितनी होनी चाहिए? संसद में भी चर्चा हुई और 9 जुलाई 2025 को विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल की व्यापक समीक्षा का फैसला लिया गया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी देश ने बड़े हादसे के बाद अपने नियमों की समीक्षा की हो। इंटरनेशनल लेवल पर भी, जैसे अमेरिका या यूरोप में, हर बड़ी घटना के बाद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अपडेट किया जाता है। मेरा मानना है भारत में भी अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ हादसों के बाद नहीं बल्कि प्रिवेंशन पर भी फोकस करें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इन बदलावों और उनकी असली असर की बात करेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और याद रखें, हर उड़ान के पीछे कई कहानियां छुपी होती हैं। मैं दिवेश आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद।